कि गडकरी जी ने समय सीमा जो आपके एयरबैग्स और आपकी बेल्ट्स होती हैं गाड़ी के अंदर, जो पीछे बेल्ट्स लगती हैं रियर सीट पे, उनको लगाने की समय सीमा बढ़ा दी है। नितिन गडकरी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। अब 1 अक्टूबर 2023 से ये बात ज़रूरी होगी दोनों मैन्युफैक्चरर्स के लिए, तो ऑफकोर्स है ही, लेकिन आपको सीट बेल्ट रेयर पे भी पहन के रखनी पड़ेगी और 6 एयरबैग अनिवार्य हो जाएंगे। 6 एयरबैग्स ये भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हो रहा है इस समय। कई बार ऑटो मैन्युफैक्चरर्स शायद इस बात में, कुछ गाड़ियों में पीछे एयरबैग्स नहीं होते थे, तो अब ये इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि 6 एयरबैग्स होने पड़ेंगे। आप सारी मैन्युफैक्चरर्स को अपनी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। आपको समय मिल गया है, पर्याप्त समय मिल गया है। और अब हमारे साथ समीर जुड़ रहे हैं इसको और डिटेल में बताने के लिए। त्रिपाठी जी, मैं आपके पास 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ। समीर बताइए, इंपॉर्टेंस ही बताइए। आप आए दिन गडकरी जी से मिलते भी रहते हैं और आपने देखा भी है बैकग्राउंड जो हो के चुका है और कुछ चीज़ें एनवायरनमेंट में, और अब उन्होंने ये ट्वीट की है। आप बताइए और क्या जानकारी मिल रही है आपको गडकरी जी से? जी बिल्कुल, सबसे पहले लेटेस्ट डेवलपमेंट बता दूं कि सरकार ने 6 एयरबैग मैंडेटरी अनिवार्य करने के लिए जो पहले मियाद थी, डेडलाइन जो तय करी थी सरकार ने, यानी कि अक्टूबर 2022, इसको आगे बढ़ा दिया है। और जो नई तारीख सरकार ने तय करी है वो है 1 अक्टूबर साल 2023। इसको 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। इसके पहले सरकार ने बाकायदा ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करके स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करके ये तय किया था कि वो इसी साल सभी नई गाड़ियों में 6 एयरबैग को मैंडेटरी कर देगी, अनिवार्य रूप से लागू कर देगी। लेकिन सड़क परिवहन मंत्रालय को लगातार ऑटो कंपनियों की तरफ से, जो वाहन निर्माता कंपनी है, उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि अभी उनको कुछ और मोहलत दी जाए, कुछ और वक्त दिया जाए, ताकि ये जो 6 एयरबैग लगाना है सेफ्टी पैरामीटर्स के लिहाज से, इसके लिए वो और ज्यादा तैयार रह पाए। लिहाजा उस रिक्वेस्ट को देखते हुए सरकार ने ये माना है कि ये जरूरी तो है, लेकिन ऑटो कंपनीज को कुछ वक्त दी जाए। और उस दिशा में सरकार ने एक ये आदेश निकाला है और ये साफ तौर पे कहा है कि 1 अक्टूबर साल 2023 से 6 एयरबैग्स को देश में मैंडेटरी यानी अनिवार्य किया जाएगा। इसमें यह भी सरकार ने साफ किया है कि देखिए, 6 एयरबैग लगाने के पीछे ऑटो कंपनीज को जो अतिरिक्त लागत आएगी वो एक पहलू हो सकता है, लेकिन वो लागत इतनी ज्यादा भी नहीं है कि उससे ऑटो कंपनियां पीछे हटे। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से पूरे सेक्टर में और खासकर जो ग्राहक है, जो एंड कंज्यूमर है, उसमें जो जागरूकता आई है, तो वो एक एडिशनल कॉस्ट सहने के लिए बिल्कुल तैयार है और ये 6 एयरबैग को मैंडेटरी किया जाना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल एक राहत की बात जरूर है ऑटो कंपनियों के लिए कि उनको एक अतिरिक्त मोहलत मिली है कि वो ये जो 6 एयरबैग्स का क्लॉज है, इसको मैंडेटरी अनिवार्य रूप से लागू करने में उनको कुछ और वक्त जरूर मिल गया है। लेकिन सेफ्टी पैरामीटर के लिहाज से आप देखें तो ये बिल्कुल तय है कि सरकार इसको लागू करेगी ही। ये ऑटो कंपनियों को आज नहीं तो कल इसको मानना ही होगा और इसके लिए उनको तैयार रहना ही पड़ेगा। जो कॉस्ट है इन 6, ठीक है, तो ये तो पर्याप्त सा मिलेगा, सफिशिएंट सा। 1 साल आपके लिए और बढ़ गया यहाँ पर जो मैंडेटरी टाइमलाइंस थी कि तो आपके जितने भी एयरबैग्स, अच्छा 8 सीटर व्हीकल्स हो जैसे उसमें 6 एयरबैग्स पीछे वालों के लिए भी एयरबैग्स होने चाहिए, उसकी टाइम लिमिट पूरे 1 साल बढ़ा दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस इंफॉर्मेशन के लिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन गडकरी जी का ट्वीट जो था वो भी हमने फ्लैश किया और इनका ये कहना था कि ग्लोबल सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट को लेकर जो ऑटो इंडस्ट्री चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए ये समय सीमा को बढ़ाया गया। 1 साल काफ़ी पर्याप्त समय है और ऑफ कोर्स ये पूरी सिचुएशन जो है काफ़ी इंटेंस हो गई थी पिछले दिनों, जिस तरह से एक्सीडेंट्स की खबरें आना शुरू हुई और उसके ठीक बाद एयरबैग्स को लेकर, सीट बेल्ट्स को लेकर, ये सारी की सारी चीज़ें सेफ्टी मेजर्स के तौर पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी और इसी के चलते ये ताज़ा बयान आपके सामने आता हुआ। चलिए आगे बढ़ते